सर्दी की कड़कती रात थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। आंगन में जल रही आग की लपटें ऊपर उठ रही थी और साथ ही उड़ते हुए अंगारे कौशिक की झुर्राती आंखों में चमक ला रहे थे। चारों ओर उसके नाती पोते बैठे थे। 12 से 16 साल के 4 बच्चे जो मोबाइल और टीवी से बोर होकर अब अपने डरावने दादा की कहानी सुनने को मजबूर थे। दादा, आज फिर वही पुरानी कहानी सुनाओगे? बड़े वाले नाती आशीष ने कहा। कौशिक हल्की मुस्कान के साथ बोला, ये कहानी नहीं, ये मेरा अनुभव है। वो रात आज भी नींद में आकर मेरी रूह को झकझोर देती है। बच्चों की उत्सुकता जाग गई। उन्होंने रजाई को कसकर लपेट लिया। ये किस्सा उस चांदनी रात का है जब मैं और मेरे दोस्त एक टूर पर निकले थे और हमारी बस एक शापित जंगल से गुजरी थी। 40 साल पहले की बात है। कौशिक तब 22 साल का नौजवान था, उत्साही, बेफिक्र और दोस्त के बीच हमेशा मजाक करने वाला लड़का। कॉलेज की छुट्टियों में 8 दोस्त का ग्रुप एक प्राइवेट मिनी बस किराए पर लेकर हिमालय की तलहटी में बसे एक पुराने गांव की ओर निकल पड़े। बस के अंदर का माहौल गर्म था। गिटार की धुन, मस्ती और हंसी के ठहाके और चाय की खुशबू के साथ पहाड़ी रास्तों पर दौड़ती वह बस सपनों जैसी लग रही थी। ड्राइवर एक चुपचाप और गंभीर व्यक्ति था। नाम था भूरा। वह बार बार शीशे में पीछे देखता, मानो कुछ कहना चाहता हो, लेकिन चुप रहता। रात होने लगी। चांदनी आसमान में पूरी ताकत से चमक रही थी। भाई साहब, हम किस रास्ते से जा रहे हैं? सुमन ने पूछा। भूरा बोला, शॉर्टकट है, लेकिन ये रास्ता थोड़ा कम इस्तेमाल होता है। क्यों? रजत ने पूछा। भूरा बोला, जंगल है और लोग कहते हैं कि रात को जानवर नहीं, कुछ और चलता है यहाँ। सब हंस पड़े। ओ भूरा भाई, डराओ मत, ये सब कहानियाँ हमारे कौशिक भाई सुनाते हैं। कौशिक मुस्कुराया, लेकिन भूरा की आंखों में जो भय था वह कुछ और ही बयां कर रहा था। रात के करीब 11:30 बज चुके थे। बस अब एक बेहद सुनसान और घने जंगल में दाखिल हो चुकी थी। रास्ता इतना संकरा था कि दोनों ओर की झाड़ियों से बस की खिड़कियां छू रही थी। बाहर चांदनी पूरे जोर पर थी, लेकिन उसके बावजूद जंगल के भीतर अजीब सी अंधेरी सिरहन थी। अचानक कुछ आवाज़ें बस की छत से आई। सब चौंके। अबे ये क्या था? पंकज ने चुप्पी तोड़ी। शायद बंदर होंगे, कौशिक ने हंसते हुए कहा। लेकिन ड्राइवर भूरा एकदम सतर्क हो गया। उसकी आंखें रियर व्यू मिरर में बस की छत की ओर देख रही थी। कुछ ही पल बाद उसने जोर से ब्रेक मारे। बस एकदम से रुक गई। सब लोग सीट से हल्के से थोड़ा ऊपर उछल पड़े। क्या हुआ? रजत चिल्लाया। भूरा कांपते हुए बोला, देखो, वो देखो, क्या है उस पेड़ पर? सबने खिड़कियों से झांका। सामने एक इमली का मोटा और ऊंचा पेड़ था। उसकी सबसे ऊपरी डाल पर कुछ बैठा था, आधा इंसान आधा जानवर। उसका चेहरा घने बालों से ढका हुआ था और आंखें जली हुई लाल रोशनी की तरह चमक रही थी। शायद कोई जानवर है, किसी ने कहा, लेकिन कौशिक की धड़कन अब तेज हो चुकी थी। वो आकृति धीरे धीरे सरक रही थी और फिर वो किसी झपट्टे जानवर की तरह सीधी बस की छत पर आ गिरा। गूंजती हुई भारी चाल, छत पर दौड़ते पंजे। बस की छत कांप रही थी। सभी डर के मारे चुप हो गए। भूरा भाई, बस को आगे बढ़ाओ, किसी ने चिल्लाया। लेकिन अचानक बस की सारी लाइटें अपने आप बंद हो गई। घड़घड़ाकर इंजन भी बंद हो गया। सब कुछ एकदम शांत। एक पल के लिए बस में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक खिड़की के शीशे पर एक पंजा रगड़ता है। एक लंबा काले नाखूनों वाला पंजा। हे भगवान, ये कैसा जानवर है? सुमन ने कांपते हुए कहा। डर के मारे सब अपने अपने सीट पर सिमट चुके थे। तभी पीछे की सीट पर बैठा नीलेश धीरे से उठकर बोला, शायद कोई आदमी होगा, मैं जाकर देखता हूँ। पागल है तू? कौशिक ने उसे रोका, लेकिन नीलेश दरवाजे की ओर बढ़ गया था। बस का दरवाज़ा खुद ब खुद कड़क की आवाज़ के साथ खुल गया। सब ने उसे जाते देखा। वो बस से बाहर निकला, एक पल रुका, फिर घने अंधेरे में आगे बढ़ता गया। 5, 10, 15 सेकंड के बाद फिर एक डरावनी चीख जंगल में गूंज उठी।
फिर बस के सामने की ओर जमीन पर कुछ गिरा। एक हाथ जो नीलेश का था। शरीर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। सुमन चीख पड़ी। हमें बाहर निकलना होगा, रजत बोला। नहीं, कौशिक चिल्लाया। जो भी है वो बाहर है। हमें अंदर ही रहना होगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। छत फाड़ने जैसी आवाज आई और कुछ बस के अंदर कूदा। काले बालों वाला, चमकती लाल आंखों वाला, इंसानी आकार में एक भयानक भेड़िया मानव। उसका चेहरा शैतान से कम नहीं था। उसका मुंह इंसानी दांतों और भेड़िए जैसे जबड़ों का एक अजीब मेल था। मौत अब बस के अंदर थी। भेड़िया मानव बस के अंदर घुस चुका था। एक पल के लिए पूरा माहौल जड़ हो गया। फिर बस के पिछले हिस्से में बैठे रजत को उस राक्षस ने पकड़ लिया। उसके पंजे इतने ताकतवर थे कि रजत का सिर एक ही झटके में उसके धड़ से अलग हो गया। खून की छींटें खिड़कियों पर पड़ गई। हे भगवान, बचा लो, कोई चीखा। सुमन जो सामने की ओर बैठी थी सीट से उठकर भागी, लेकिन भेड़िया मानव उसकी ओर लपका और सीधे छत तक उछल गया। वहां से नीचे कूदा और सुमन की पीठ में पंजा घुसेड़ दिया। कौशिक सीट के नीचे घुस गया था। उसकी सांसें रुक सी गई थी। उसने झांक कर देखा। उसका एक और दोस्त पंकज खिड़की तोड़कर बाहर भागने की कोशिश कर रहा था। भेड़िया मानव ने लपक कर उसकी टांग पकड़ ली और ऐसे खींचा कि उसकी हड्डियों की चरचराहट पूरे बस में सुनाई दी। एक पल में वह भी खामोश हो गया। अब बस में बस कौशिक और गौरव बचे थे। गौरव डर से काँप रहा था। वह बोला, कौशिक भाग, अब नहीं बचेंगे हम। कौशिक ने धीरे से सिर हिलाया। तू पीछे की खिड़की से कूद, मैं इसका ध्यान बांधता हूँ, गौरव ने कहा था। कौशिक अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर सीट से निकला और सामने की ओर भागा। उसने एक खाली बोतल उठाकर भेड़िया मानव की ओर फेंका। राक्षस उसकी ओर घुमा। उसकी आंखें अंगारों से जल रही थी। कौशिक ने खुद को बस से बाहर फेंक दिया। पीछे से गौरव भी खिड़की से कूदा, लेकिन तभी भेड़िया मानव ने एक लंबी छलांग मारी और हवा में ही उसको पकड़ लिया। गौरव की चीख अब कौशिक के कानों में गूंज रही थी। और फिर सन्नाटा। कौशिक जानता था अब उसके पास वक्त बहुत कम है। वह जंगल में दौड़ता रहा। चारों ओर झाड़ियाँ, अंधेरा और हर तरफ वही जानी पहचानी आवाजें। गुर्राहट, ईद की परछाइयाँ और वो लाल आंखें। वह गिरा, फिसला, कांटे चुभे, लेकिन रुका नहीं। आखिरकार कई किलोमीटर दौड़ने के बाद उसे एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। टूटी फूटी मूर्तियाँ, जली हुई अगरबत्तियाँ और एक चटाई। कौशिक वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। 40 साल बाद आग की लपटें अब धीमी पड़ने लगी थी। बच्चों की आंखें डर से खुली थी। फिर, छोटे पोते ने पूछा, फिर क्या हुआ दादाजी? कौशिक ने लंबी सांस ली और कहा, फिर कुछ याद नहीं। मैं अगले दिन गांव के बाहर एक खेत में मिला। किसी ने बताया बस गायब हो गई और सभी यात्री लापता हैं। भेड़िया मानव फिर कभी नहीं दिखा? आशीष ने डरते हुए पूछा। कौशिक मुस्कुराया, नहीं बेटा, लेकिन हर साल उस जंगल में उसी तारीख को कुछ लोग गायब होते हैं। बच्चे सहम गए। कौशिक ने धीरे से कहा, जो मौत से बच जाता है वो जिंदगी भर उस मौत को भीतर लिए जीता है। और फिर उसने आग में एक और लकड़ी डाली जो चटकते ही बुझ गई। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और स्टोरी विद सौरभ को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं किसी और कहानी में नए किस्से के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हर हर महादेव।